कलयुग में कौन कौन बचाएगा? कलयुग में कौन बचाएगा? कुछ कह रही हैं आप, कौन बचाएगा? कौन बचाएगा कलयुग में? हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम सोच सकें। समय तो बहुत है, लेकिन यहां वहां की बातों करने से फुर्सत मिले तब ना, इसकी उसकी बुराई करने से समय मिले तब ना, यहां वहां की बेफिजूल बातें करने से समय मिले तब तो हम सोचें कि सतयुग में नारायण, त्रेता में राम जी, द्वापर में कृष्ण, तो कलयुग में कौन कौन बचाए? सोचेंगे तो बहुत सरल उत्तर है, बहुत सरल। कौन बचाएगा? मानस में ही बाबा तुलसी इसका उत्तर लिखते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम। गाइए, सभी बोलेंगे, सभी गाएं। देखिए, इतना तो आप सब जानते हैं कि नवरात्रि के समय में रामचरितमानस का पाठ करने का विशेष फल मिलता है। जानते हैं या नहीं? लोग नवान पारायण करते हैं नवरात्रि में, रामायण का पाठ। तो चलो हम नवान पारायण ना करें, कम से कम एक आध दो चौपाइयां ही गा लें। तो मैं बोलूंगी, मेरे साथ आप भी गाएंगे। जितना बने, जैसे बने, पर बोलेंगे, मुंह बंद करके नहीं बैठेंगे, ठीक है? कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल ताली बजाते हुए, कलयुग केवल, सभी लोग गाइए, नाम अधारा, कलयुग केवल कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेर सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल। तो मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करें। बहुत ज्यादा नहीं सोचना। यदि सोचेंगे तो बड़ी सरलता से उत्तर मिल जाएगा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमिनी नर उतरहि पारा। कलयुग में व्यक्ति केवल भगवान के नाम का आश्रय यदि ले ले, भगवान के नाम को आधार बना ले, भगवान के नाम का सहारा ले ले, भगवान के नाम को अपना अवलंबन बना ले, तो सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। केवल उस नाम के प्रभाव से व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है और तीनों प्रकारों के तापों से बच सकता है। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, कलयुग में नाम का प्रभाव है।
और जो बात मानस में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर शैली में लिखी है, वही बात श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। वेद व्यास जी लिखते हैं कि यत फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या करने से नहीं मिलता, ना योगेन समाधिना, जो फल योग करने से, योग 8 प्रकार के हैं, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, जो फल योग करने से नहीं मिलता, जो फल समाधि लगा करके बैठने से नहीं मिलता, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में वह फल कृष्ण का सम्यक कीर्तन करने से मिलता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कृष्ण का कीर्तन, लेकिन इसके पहले एक शब्द लगा दिया सम्यक कीर्तन। तो भैया सम्यक क्या होता है? सम्यक का जो अर्थ है वो बहुत ही सरल है। सम्यक का अर्थ होता है मन और बुद्धि को एकाग्र करके किया गया कीर्तन। क्या होता है, हम कथा में तो रहते हैं, कीर्तन तो करते हैं, लेकिन बुद्धि व्यापार में लगी रहती है, मन चंचल है, मन यहां वहां लगा रहता है। माताओं का मन कहीं श्रृंगार में, कहीं रसोई में, कहीं किसी टीवी के सीरियल में लगा रहता है। पुरुषों का मन अपने ऑफिस में, अपनी नौकरी में, अपनी ड्यूटी में, अपने खेत खलिहानों में, अपने बच्चों में लगा रहता है। बैठे कथा में है लेकिन मन चंचल है, तो वो हम बैठे करकी में, हो सकता है मन शहडोल घूम रहा हो सकता है मन अनूपपुर घूम रहा हो सकता है मन दिल्ली बंबई कलकत्ता घूम रहा हो, क्योंकि मन तो चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है। जिस प्रकार से वायु को पकड़ना कठिन काम है, हम वायु को पकड़ नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते, जैसे वायु को पकड़ना कठिन है, वैसे ही इस मन को अपने वश में रखना भी बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन है। तो चंचलम ही मनः कृष्ण, मन चंचल है, बुद्धि में भी एकाग्रता नहीं है। तो सम्यक का अर्थ होता है अपनी बुद्धि को एकाग्र करके, अपने मन को स्थिर करके किया गया कीर्तन। कि जब कीर्तन करें तो बुद्धि भी कीर्तन करे और बुद्धि के साथ मन भी कीर्तन करे। ये नहीं कि बुद्धि कहीं लगी है और मन कहीं घूम रहा है, नहीं। सम्यक का मतलब है मन और बुद्धि को एकाग्र करके, स्थिर करके किया गया कीर्तन। तो तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या करने से नहीं मिलता, जो फल योग करने से और समाधि लगा करके बैठने से नहीं मिलता, कलयुग में वह फल कृष्ण का सम्यक कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग में किसकी प्रधानता है बताइएगा? कलयुग में महत्वपूर्ण क्या है, बोलिए जल्दी। कलयुग में भगवान का नाम क्या महत्वपूर्ण है? भगवान का नाम। तो तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद है,
विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व की रक्षा करते हैं, समय आने पर विश्व का विनाश भी करते हैं। 3 प्रकार के तापों से हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम और आप बार बार बारंबार प्रणाम करते हैं।